दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे गुड फ्राइडे टू ईस्टर मंडे का लॉन्ग वीकेंड आने वाला है और बच्चों की तो थर्सडे को भी छुट्टी है और हमारे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं जो कि 4 डेज तक यहीं पे रुकेंगे। तो यस, सुपर फन बट सुपर बिजी डेज आने वाले हैं। और जब भी हमारे घर पे कोई आने वाला होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में यही आता है कि हम क्या क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे, उनको कैसे होमली फील कराएंगे, है ना। तो ऑफ कोर्स छुट्टियां हैं तो हम बाहर भी जाएंगे, बाहर भी खाना खाएंगे, बट ऑफ कोर्स तीनों मील्स तो बाहर होंगी नहीं। ब्रेकफास्ट, डिनर मोस्टली, या फिर ब्रेकफास्ट लंच घर पे तो होगा ही। तो मैं अच्छे से मील प्लान करने वाली हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम आज इवनिंग में जाके ग्रोसरीज करेंगे, ताकि जो हमारा ये छुट्टियों वाला टाइम है सिर्फ किचन में ना स्पेंड हो, हम एंजॉय भी करें और वैरायटी ऑफ मील्स भी हो। सबसे पहले मैं वो सारे मील्स प्लान कर रही हूँ जो कि मैं नेक्स्ट 3-4 दिनों में बनाने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, स्नैक्स, एवरीथिंग। ऑफ कोर्स मैं कौन से दिन किस टाइम पे क्या बनाऊंगी इतना प्लान करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी आउटिंग होगी। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स आएंगे, हम उनको लेके जाएंगे बाहर, तो कब हम बाहर खाएंगे, कब घर पे खाएंगे, क्या खाएंगे, वी डोंट नो। बट यस, जब प्लान हुआ रहेगा, हमें पता है कि कौन कौन से मील्स मुझे बनाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी ग्रोसरीज डन होगी। थोड़ी बहुत मील प्लानिंग करके रखेंगे तो प्रेप वर्क डन होगा। तो जब भी बनाना होगा किचन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो यही होता है कि खाने में बनाए क्या। तो अगर वो सॉर्टेड है तो काफ़ी कुछ सॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट 4-5 दिनों में मुझे कौन कौन सी मील्स बनानी है उसकी एक लिस्ट बना ली है। उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी लिख लिया है, और पैंट्री चेक कर लिया, फ्रिज चेक कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग ग्रोसरी लिस्ट भी बिल्कुल रेडी है। तो आज शाम को जब हम जाएंगे तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। ग्रोसरी करने तो हम शाम को जाएंगे, बट इस वाले टाइम को भी यूज़ करते हैं। फ्रिज में जो भी सामान रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जितना मील प्लान मैं अभी कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ, कि जितना काम आगे बढ़ा रहे। स्पेशली जब खूब सारा काम करना होता है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करती हूँ मैं। लाइक चटनी बना लिया, पिकल्स बना लिए, डिप बना लिया, तो फिर लगता है कि काफ़ी सारा काम हो गया, तो एक मोटिवेशन मिलता है काम को आगे बढ़ाने में, और हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही ना प्रिपेयर हो जाता है, वो स्पीड में आ जाता है काम करने के, और फिर आगे के भी सारे काम स्मूथली हो जाते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ जब स्प्रिंग डेकोर शेयर किया था और ये DIY भी शेयर किया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच। पर इस DIY को करते टाइम मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। अब बहुत दिन बाद DIY कर रही थी ना, तो माइंड ऐसे ही वर्क करता है ना कि ये है चॉपिंग बोर्ड का टॉप, तो टॉप टू बॉटम मैंने सारा कुछ स्टिक करना शुरू किया और बटरफ्लाई भी ऐसे ही लगा लिए। बट जब हम इसको किचन काउंटर टॉप पे रखते हैं तब तो ऐसे रखते हैं, तो तितलियां तो उल्टी उड़ रही हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो कोई बात नहीं, ये मैं बाद में ठीक कर लूँगी, इजीली ये हो जाएगा ठीक। और भी बहुत सारी तितलियां हैं मेरे पास, तो थोड़े दिन इन तितलियों को उल्टा ही उड़ने देते हैं।
अनियन पिकल मैं ज़रूर बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है किसी भी मील के साथ। और हैलोपिनोस थे तो वो भी डाल दिए हैं, बस बीट रूट की कमी है। शाम को जब ग्रोसरीज जाऊंगी तब लेके आऊंगी। बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है बीट रूट से। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। हरी चटनी भी बन गई है, अच्छे क्वांटिटी में बना लिया है तो 3 से 4 दिन ईजिली चल जाएगा। अब सोकिंग का काम कर लेते हैं। तो इडली डोसा का बैटर प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेरे मेन्यू लिस्ट में एक दिन डोसा सांभर भी है, दही भल्ले भी हैं। तो इस बार ये भल्ले मैं सिर्फ उड़द दाल यूज़ करके नहीं बना रही हूँ, मूंग दाल और उड़द दाल मिक्स करके बना रही हूँ, तो वो सोक करके रख दिया है। और नारियल की चटनी भी है, तो नारियल भी मुझे लेके आना है। तो अभी जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। तो सोकिंग के लिए मैं इडली राइस यूज़ कर रही हूँ आज। तो 3:1 का रेशियो होता है मेरा। 3 कप इडली राइस और 1 कप उड़द दाल। इसको मैंने सोक होने के लिए रख दिया है अराउंड 5 to 6 आवर्स के लिए। उसके बाद अच्छे से पीस लूँगी। और फर्मेंटेशन के लिए 9 to 10 आवर्स लगते हैं, क्योंकि अभी तक ठंड है और मैं वही अवन में रख देती हूँ लाइट ऑन करके। वैसे आप चाहो तो इंस्टेंट पॉट में भी योगर्ट ऑप्शन पे फर्मेंटेशन कर सकते हो, उस पर बहुत अच्छे से हो जाता है। और इन केस आपके पास इडली राइस नहीं है तो आप सोना मसूरी राइस भी यूज़ कर सकते हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगले दिन की सुबह गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तसल्ली वाली चाय नहीं है बट कोई बात नहीं। तो आज मॉर्निंग में मेरा योगा था और आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना। तो आफ्टर योगा थोड़ी देर रुक के मैंने नहा लिया, फ्रेश हो गई हूँ। बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं, अनुज ऑफिस चले गए हैं, तो सबका ब्रेकफास्ट डन हो चुका है। मैं अभी चाय लेके बैठी हूँ। और आज फ्रेंड्स डिनर टाइम तक आ जाएंगे तो मैं प्रॉपर डिनर भी बनाऊंगी। तो दाल मखनी और पनीर की एक अच्छी सी रिच ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले दाल मखनी के लिए मैं दाल इंस्टेंट पॉट में कुक होने के लिए रख दूंगी। तो रात को ही सोक करके रख दिया था। अराउंड 1 कप अगर मैं काली दाल लेती हूँ तो 1 मुट्ठी राजमा ऐड कर देती हूँ उसमें। चाय पीते पीते आपको ग्रोसरीज भी दिखा देती हूँ। कल हम वॉलमार्ट गए थे, क्योंकि जो भी मुझे चीज़ें लेनी थी ना वॉलमार्ट से मिल जानी थी। कॉस्को जाते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है, और फिर कॉस्को जाके इतना घूमना और सारी चीज़ें फिर वहाँ पे मिलती भी नहीं है। तो पाव भाजी मेरे लिस्ट में है, तो ये पाव बंस ले लिए। वॉलमार्ट में एगलेस मिल जाता है, इन केस आप एगलेस खाना चाहते हो। कॉस्को में जो मिलता है उसमें ना थोड़ा सा मीठापन रहता है, बट यस वो फ्रेश होता है, उसका टेस्ट अलग ही होता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सब्जियों में रेड पेपर्स पास्ता सॉस बनाऊंगी, क्यूकम्बर्स सैलेड के लिए, एक छोटी सी ब्रोकली ले ली है, बीटरूट अनियन पिकल में भी डालना है और पाव भाजी में भी डालना है, बहुत अच्छा कलर आ जाता है उससे। वेजीज डन। और भिंडी मैंने कल रात को ही अच्छे से धो के सुखा ली है, ताकि जब भी सब्ज़ी बनानी होगी ना फिर धोने का सुखाने का टेंशन नहीं होगा। और बहुत अच्छी भिंडी मिल गई फ्रेश वॉलमार्ट में। वैसे मैं फ्रोज़न भिंडी भी रखती हूँ, बट फ्रेश भिंडी अलग ही बनती है। टमाटर है मेरे पास, पर थोड़े से टमाटर और ले लिए क्योंकि पास्ता सॉस बनाना है। एक मैंने ये सोया चाप का कंटेनर लिया है, और साउथ इंडियन बनाना है तो करी पत्ता ले लिया है। वैसे सूखे वाले तो हैं मेरे पास, पर फ्रेश वाले का टेस्ट और वो खुशबू अलग ही होती है, तो मिल रहा था तो मैंने ले लिया। कैरेट का भी एक पैकेट ले लिया है, क्योंकि मंचूरियन बॉल्स बनाने हैं तो उसमें चाहिए होंगे कैरेट्स। एक छोटा सा बेबी पोटैटो का पैकेट, आलू दम या आलू मटर बहुत अच्छे बनते हैं। आलू के पराठे तो बनाने ही हैं, और मार्केट में यहाँ पे इतने डिफरेंट तरह के आलू मिलते हैं ना, बट हर एक आलू हमारे पराठे के लिए सही नहीं होता। तो ये रसेट पोटैटोज आते हैं, ये बहुत सही होते हैं आलू पराठे के लिए। ये लिखा हुआ होता है, ब्राउन होते हैं इस तरह के। तो अब मैं जल्दी से अपनी चाय फिनिश करती हूँ और काम पे लगते हैं। मेन्यू लिस्ट में नूडल्स और मंचूरियन भी है, तो मंचूरियन बॉल्स मैं पहले से बना के रख दूंगी। सॉस बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कैबेज और कैरेट मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं, और अब मैं अपने किचन एड के चॉपर में इसको चॉप करूंगी।
बहुत हेल्पफुल है, ये काम इतना आसान हो जाता है। थोड़े से ग्रीन अनियंस भी डाल दिए। इसमें अच्छे से नमक डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका पानी निकल जाए और फिर स्क्वीज कर लेंगे। मील प्लानिंग में टाइम सेव करने के लिए हम अवन का भी यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल को रोस्ट करने के लिए या फिर पास्ता सॉस बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे अवन को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और अब खूब सारा टमाटर, अनियन, गार्लिक और एक रेड पेपर भी डालती हूँ मैं। उससे सॉस को एक बॉडी भी मिलती है और प्यारा सा कलर भी आ जाता है। और इस पास्ता सॉस से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। डेफिनेटली पास्ता बना सकते हैं, पिज्ज़ा बना सकते हैं, ब्रेड पिज्ज़ा बना सकते हैं, नाचोस कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं अगर हमारे फ्रिज में इस तरह का एक पास्ता सॉस रख दो। और जब बच्चे घर पे होते हैं तो उनको ऐसी छोटी छोटी भूख तो लगती ही है, और इन छोटी छोटी भूख के लिए ये पास्ता सॉस बड़े काम की चीज़ है। तो ऐसे बिग बिग स्लाइसेस में कट कर लिए हैं पेपर्स। अनियन के पेटल्स ना ऐसे खोल के ही ऐड करना, तभी अच्छे से ब्राउनिंग होएगी। गार्लिक भी डाल दिया है, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड पेपर। साथ साथ क्लीन अप भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना रही हूँ, तो छोटे छोटे पीसेस में जिंजर और गार्लिक कट कर लिया है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और थोड़ा सा नमक। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। कल रात को मैंने इडली डोसा का बैटर पीस लिया था, और जब भी मैं दाल चावल को पीसती हूँ ना, इनिशियली बहुत थोड़ा पानी यूज़ करती हूँ। जब वो दरदरा हो जाता है फिर धीरे धीरे पानी ऐड करती हूँ, और हमेशा ठंडा पानी ऐड करती हूँ। तो उसको बहुत अच्छे से मिक्स करके 10 to 12 आवर्स के लिए फर्मेंटेशन के लिए अवन में रखना होता है, लाइट ऑन करके। पर कल मैंने दही भी जमाया था तो दोनों कंटेनर आ नहीं सकते थे, इसलिए इस बारी मैंने इंस्टेंट पॉट में योगर्ट ऑप्शन में किया। और बैटर दिखाऊं मैं आपको, इतनी प्यारी तरह फूला है ना, मजा आ गया देख के। यहाँ पे पनीर को मैरिनेट करने के लिए मैंने धनिया, थोड़ी सी दही और लहसुन पीस लिया है। आप चाहो तो इस टाइम पे मिर्ची भी डाल सकते हो। थोड़ी सी और दही ऐड की है, बेसन, थोड़ा सा सरसों का तेल, सारे बेसिक मसाले, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी नहीं ऐड करेंगे, कश्मीरी चिली पाउडर, नॉर्मल चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, कुछ पेपर्स ऐड कर दिए, और पनीर। पनीर को मैंने थोड़ी देर ना गरम पानी में सोक करके रख दिया था, काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। और मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। वैसे तो पनीर को मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा देर तक, पर एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए इसको रख देना। और मुझे तो आज ही बनाना है, बट ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है मील प्लानिंग के लिए। आप इसी तरह से मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हो, और जब भी आपको बनाना हो एज अ स्नैक्स आप पनीर हरियाली टिक्का बना सकते हो, या फिर रैप में डाल के पनीर रैप बना सकते हो। तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हो जाते हैं। आज मैं ये थोड़े ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ। हरियाली टिक्का तो बनाऊंगी, पर साथ में मैं ग्रेवी भी बनाऊंगी और लास्ट में इसको मिक्स कर दूंगी।
तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर कुक होगा नहीं। मोस्टली सारा प्रेप वर्क हो गया है, तो अब मैं डिनर की कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो रहे हैं एक तरफ और इधर मैं लगाऊंगी दाल मखनी को तड़का। दही भल्ले के लिए कल मूंग दाल सोक करी थी ना, तो रात को इसको पीस के रख दिया था और पीसते टाइम मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। और अब इसको ना खूब अच्छे से मिक्स करना है। जितना मिक्स करेंगे ना उतना ये फ्लफी बनेगा और जब वड़े बनेंगे तो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। इसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करिए और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर ले लिया है, इसमें नमक और थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। जो वड़े फ्राई करेंगे ना वो हम इसमें डिप करके रखेंगे, इससे हमारे वड़े काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। पनीर की ग्रेवी के लिए बटर में मैंने अनियन जिंजर गार्लिक को अच्छे से ब्राउन कर लिया। थोड़ा सा धनिया ऐड किया है, सोक्ड काजू और हरी मिर्च अच्छे से भून लेंगे और फिर ठंडा करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाते टाइम थोड़ी सी दही भी ऐड करी थी। सेम पैन में बटर में धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर ऐड किया है। लास्ट में पनीर ऐड करके थोड़ी सी कसूरी मेथी और फ्रेश क्रीम। दही भल्ले के लिए दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसमें नमक, चीनी, भुना हुआ जीरा पाउडर और कश्मीरी चिली पाउडर ऐड किया है। थोड़ी सी हरी चटनी और इमली की चटनी भी ऐड कर दी है। अभी 4:30 हो रहे हैं, सारा कुछ डन है, बस किचन को थोड़ा सा क्लीन करना है, उसके बाद मैं रिलैक्स करूंगी। एंड आई एम हैप्पी कि सारा कुछ जैसे मैंने प्लान किया था वैसे एग्जीक्यूट हो गया और नेक्स्ट 3-4 दिन हम रिलैक्स होके वैरायटी ऑफ मील्स एंजॉय कर सकते। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।